हाँ जी, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो हम लोग प्रयागराज महाकुंभ यात्रा से वापस आ गए हैं। सबने, आप लोगों ने हमारी फ़ोटोग्राफ्स तो देखी होंगी। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत सुबह से कॉल्स आ रही हैं कि हम लोग भी जाना चाहते हैं, तो हमें गाइड किया जाए कि कैसे जाएं और क्या प्रबंध हैं, जाना सेफ़ है या नहीं है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने 26 तारीख को यात्रा अपनी शुरू करी दिल्ली से, सुबह यहाँ से, घर से। और हम गाड़ी से गए। हम लोग 6 बंदे थे, हम गाड़ी से गए। और मैं आपको सिर्फ एक ये गाइडेंस देना सबसे पहले बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपके पास स्टे नहीं है, आपके पास कोई भी रहने का प्रबंध नहीं है, तो आप बिल्कुल भी यात्रा पे ना जाएं। क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आसान रीलों में दिख रहा है, जितना आसान इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं, इतना आसान नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। आप लोगों को रहने के लिए इतना आसानी से जगह नहीं मिलती। लोग रोड पे भी सो रहे हैं, हमने खुद देखा है वहाँ पे। तो हम लोग जब गए वहाँ पे, तो हम लोग का पास अरेंजमेंट था। हमारे पास कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी के यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। और हमारे पास हमारे कोई मित्र हैं, उनकी वहाँ पे जान पहचान थी, तो हमने वहाँ पे स्टे किया। और वहीं पे हमने रात का भोजन भी किया और हमने सुबह का ब्रेकफास्ट भी वहीं किया। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए हम गाड़ी ले जाना चाहते थे अपनी वहाँ तक, उनके कैंप तक। तो मैं ये एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रयागराज शाम को 5 बजे पहुँच गए थे। और उनका जो अखाड़ा था वो वहाँ से, मतलब प्रयागराज की एंट्री से, वो होगा करीब 2 या 3 किलोमीटर पार्किंग एरिया से। तो हम अपनी गाड़ी वहाँ ले जाना चाहते थे कि हमें सामान ना उठा के जाना पड़े। तो हमें वो 2 से 3 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए करीब करीब 2 से 3 घंटे लगे। और हमने करीब 10-12 बैरिकेड्स क्रॉस करे, जहाँ पे हमें पुलिस वालों को बात करानी पड़ी फ़ोन पे अंदर, और कि भाई ये वीआईपी एंट्री है तो इनको आने दिया जाए। तो वहाँ तक फिर भी हमें थोड़ा सा इजी लग रहा था कि चलो हम एज ए वीआईपी हम लोग गए, रात को हमने स्टे भी कर लिया। रात की वहाँ पे ठंड है, काफ़ी ठंड है रात को। और दोपहर को थोड़ा सा ठीक हो जाता है, 22 डिग्री 23 डिग्री 24 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो अगले दिन हम सुबह स्नान करना चाह रहे थे। तो सुबह हम वहाँ से निकले करीब 9 बजे। और 9 बजे हमने सोचा कि हमें वहाँ गाइड किया गया कि आप गाड़ी यहीं रहने दीजिए और यहाँ से आप पैदल चले जाइए, करीब 4-5 किलोमीटर दूर घाट है, और आप पैदल चले जाइए और स्नान करके आ जाइए और फिर गाड़ी लेके चले जाइए। लेकिन हमें बड़ा इजी लग रहा था, तो हमने सोचा कि नहीं नहीं, हम इतना पैदल क्यों चलें, हम अपनी गाड़ी लेके नियरेस्ट पार्किंग तक जाएंगे, जो अपना संगम घाट की, त्रिवेणी संगम घाट की जो नियरेस्ट पार्किंग होगी, हम वहाँ तक जाएंगे और वहीं पे ही हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और स्नान करेंगे और सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो अभी तक बहुत आसान लग रहा था सब कुछ, क्योंकि हमें वीआईपी स्टे मिल गया था, हमें वीआईपी गाड़ी की एंट्री मिल गई थी, हमें वीआईपी खाना मिल गया था। महाराज जी की कृपा से हमें अपना आराम से रहने का, खाने का, सुबह ब्रेकफास्ट का सारे प्रबंध हमारे हो गए थे। तो हमें बड़ा आसान लग रहा था। तो हम वहाँ से चेकआउट करके निकले और हमने कहा हम स्नान करेंगे और सीधा दिल्ली के लिए चले जाएंगे। तो हम वहाँ से निकले करीब करीब 9 बजे के आसपास सुबह। और हम गाड़ी लेके करीब करीब 2 घंटे हम घूमते रहे। हमें पार्किंग नहीं मिली, हमें समझ नहीं आया कि हमें कौन सी नियरेस्ट पार्किंग में जाना है। आखिरकार हमें वहीं पे ही पास में एक पार्किंग थी, वहाँ हमने गाड़ी लगाई करीब 10:30-11 बजे। और हमने अपना सामान एक पिट्ठू बैग में डाला और हम स्नान के लिए निकल गए। और हमने सोचा कि आधा 1 घंटा चलेंगे, स्नान करेंगे और वापस गाड़ी में आएंगे और हम दिल्ली के लिए वापस निकल जाएंगे। मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमें स्नान करने के लिए घाट तक पहुँचने में करीब करीब 7 घंटे लगे। 7 घंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ चलते रहे। कहाँ चलते रहे हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। कोई कहता था लेफ्ट जाओ, कोई कहता था राइट जाओ। भीड़ एक तरफ लेफ्ट जा रही होती थी, एक तरफ राइट जा रही होती थी। कुछ लोग आगे जा रहे होते थे, कुछ लोग पीछे जा रहे होते थे। समझ नहीं आ रहा होता था कि कहाँ जाना है। शाम को करीब करीब
5 बजे के आसपास हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे हमें बोट मिली। वो बोट वाले को हमने करीब 4.5 तक वो 1000 रुपये दिए और वो बोट वाला हमें त्रिवेणी घाट पे ले गया। त्रिवेणी संगम में घाट पे नहीं ले गया, सेंटर में ले गया जहाँ पे एक तख्त लगा हुआ था, लकड़ी की बोट वहाँ पे खड़ी हुई थी, बांधी हुई थी। उस बोट पे हमें उसने ट्रांसफ़र किया और वहाँ पे हमने अपना स्नान किया और स्नान करके हमें उसने वापस छोड़ा। जहाँ उसने हमें वापस छोड़ा और जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी, आप मानेंगे कि हमें अपनी गाड़ी तक पहुँचने में 6 घंटे लगे वापस। मतलब रात के 12 बजे हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे। तो हम सुबह 9 बजे के निकले हुए स्नान के लिए और रात के 12 बज गए हमें, करीब करीब 15 घंटे हम लोग सॉरी चलते रहे। और हमें ये पोजीशन थी कि कुछ भी वहाँ पे रास्ते में समझ नहीं आ रहा था कि हमें जाना कहाँ है। और मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा सबको कि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी स्नान के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, या तो अपना आप माइंड सेट रखें कि जहाँ गंगा जी मिले आप डुबकी मार लें। हमारी जिद थी, हमारा ये मानना था कि हमें त्रिवेणी पे ही डुबकी लगानी है, हमें संगम में ही स्नान करना है। तो हमें शायद इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर हम कहीं पे भी, जहाँ पे भी गंगा जी नियरेस्ट घाट हमें मिलता, हम वहाँ पे स्नान कर लेते, जहाँ संगम नहीं था, सिर्फ गंगा जी का जल था वो, तो शायद ये हम शाम तक 6 बजे तक भी फ्री हो सकते थे। वहाँ भी पहुँचने के लिए, वहाँ भी हमें जो पहला घाट मिला उसके लिए भी हमें 3 घंटे चलना पड़ा। 3 घंटे के बाद हमें मिला। तो हमने सोचा कि जहाँ हम इतना चल चुके हैं वहाँ थोड़ा और सही हम त्रिवेणी क्यों ना पहुँच जाएं। तो ये भी रास्ता जो हमने कवर किया, इस दौरान सिर्फ पैदल ही नहीं चले हमने बीच में जहाँ रिक्शा मिला वहाँ रिक्शा भी लिया, जहाँ हम बाइक की लिफ्ट ले सके, पेड लिफ्ट मिलती है, किसी को 100 रुपये दे के, 200 रुपये दे के, 500 रुपये दे के, जहाँ हम लिफ्ट ले सके हमने लिफ्ट भी ली। वापसी में जब हम आ रहे थे तब भी हमने 500 रुपये बाइक वालों को दिए और हमने लिफ्ट ली। तो ये लिफ्ट लेने के बावजूद हमें इतना टाइम लगा। हमारे मोबाइल, कुछ लोगों के 6 में से हमारे कुछ लोगों के मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, पावर बैंक ख़त्म हो गए। हमें ये नहीं पता था हमारी गाड़ी किस डायरेक्शन में खड़ी है। वो तो हमारे पास, हमने शुक्र है कि हमारे में से किसी एक पर्सन ने गाड़ी की लोकेशन ले ली थी, लाइव करंट लोकेशन पे क्लिक कर दिया था जब गाड़ी से उतरे थे। तो हम उस लोकेशन को ढूंढते हुए, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, हम उस लोकेशन को पूछते हुए, लोगों से पूछते पूछते हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे। तो मैं, जो भी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, फ़ोटो से तो लग रहा है कि सब ने बहुत इन्जॉय किया। हाँ, हमारी फ़ोटो से लग रहा है क्योंकि हमने फ़ोटो उतनी ही क्लिक करी जहाँ पे हमने स्नान किया, क्योंकि बाकी टाइम अपनी बैटरी को सेव कर रहे थे और बाकी टाइम हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको कट शॉर्ट करूँगा और यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी फिज़िकली थोड़ा सा चैलेंज है, जिनको लगता है कि उनको कुछ बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, तो वो रिस्क ना लें, थोड़ी भीड़ को कम हो जाने दें, 10 दिन रुकें, पहले देखें माहौल क्या है, उसके बाद ही अपना ट्रैवल प्लान करें प्रयागराज के लिए। कोई वीआईपी स्नान नहीं होता, वीआईपी स्टे जरूर होता है जहाँ तक मुझे समझ आया, या वीआईपी स्टे आपको मिल सकता है, लेकिन वीआईपी स्नान वो सिर्फ वो मिनिस्ट्री लेवल के लोगों के लिए वीआईपी स्नान हैं। हम जैसे लोगों के लिए वीआईपी स्नान नहीं है। घाट पे हमें खुद ही जाना होता है, कोई गाड़ी नहीं जाती है, वीआईपी के लिए जाती है। तो आप जो भी लोग, सब लोग जाना चाहते हैं, बट सेफ रहें और बैटरीज अपनी मोबाइल में पूरी रखें, पावर बैंक साथ में कैरी करें, रात के लिए गर्म कपड़े कैरी करें, दिन के लिए लाइट कपड़े कैरी करें और स्लीपर्स कैरी करें, कंफर्टेबल स्लीपर्स कैरी करें और लाइट बैग बनाएं जिससे आपको ज़्यादा बैग उठा के चलना ना पड़े। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। अभी 2, 4, 5 दिन, 10 दिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लें, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते भी बंद थे, बहुत लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी थी। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हम 26 तारीख को गए और हम 28 तारीख रात तक वापस आ गए,
क्योंकि 26 तारीख जब हम पहुँचे हैं उस दिन जाते वक्त हमें रास्ते में ट्रैफिक मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला। हम फिर भी हम रात तक हम अपने जहाँ पे हमें पहुँचना था हम पहुँच गए। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।